खुर्रम में अमन की कोशिशों को धचका। बिगिन में शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जावेद महसूद समेत 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर धरने में मौजूद अफराद से मुज़ाकरात के लिए गए थे। RPO कोहाट का कहना है कि फायरिंग नामालूम अफराद ने की। मुलजिमों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तलब। पाराचनार के लिए जाने वाले काफिले को ट्रिल में रोक दिया गया। इसी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज पाराचनार पहुंचना था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कुरम में फायरिंग का नोटिस। आला हुकाम से रिपोर्ट तलब। कहते हैं कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। उन अनासिर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। फायरिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे शरपसंद अनासिर की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। सूबाई हुकूमत इलाका माहिदीन के ताउन से इलाके में मुकम्मल अमन की बहाली तक कोशिशें जारी रखेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमला करने वाले अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। हुकूमत हर हाल में इलाके का अमन बहाल करेगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को फिलहाल रोका गया। क्लियरेंस के बाद जल्द काफिले को दोबारा रवाना किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की खुर्रम में फायरिंग की मजम्मत। अमन की कोशिश को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहते हैं शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंद अनासिर को मजमूम मकासद में कामयाब न होने पर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खुर्रम में अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबोताज करने की साजिश है। शरपसंद अनासिर ने फायरिंग करके अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा कि हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मान नहीं पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कमेटी अरकान का पीर या मंगल को अडियाला जेल में बानी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुतालिबात से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत की जाएगी। GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समात मुलतवी। समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की रुख्सत के बायस मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। जज अमजद अली शाह 8 जनवरी को केस की समात करेंगे। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में मजीद 40 कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानतें मंजूर की। मुलजिमों को 5-5 हज़ार रुपये की जमानती मुशल्के जमा कराने की हिदायत। जलाओ घिराव के 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समात 21 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की ATC ने अगली समात पर दलाइल तलब किए। You have proved yourself worthy of very noble yet a demanding profession. Remember, from now onward, the real challenge of professional training begins. Be ready for the countless night vigil, toil, and hardship. We live in the challenging time in the wake of complex global and regional environment. I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful, and prosperous country. Before I conclude, I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। आलमी सतह पर चैलेंजेस से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवी अकेडमी में 122वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा परेड में बेहतरीन डिसिप्लिन आला तरबियत का मज़हर है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया की बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए किरदार अदा कर रही है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। भारत पर कश्मीर में मुजालिम बंद करने के लिए जोर डाले।
पाकिस्तान नेवी एकेडमी में 122वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। कैडेट्स का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। नेवी अफसरान समेत दीगर आला की पासिंग आउट परेड में शिरकत। मुल्क भर में शदीद सर्दी, लकी मरवत में मौसम में सरमा की पहली बारिश। वादी ज़ियारत और गिरदो नवाह में बर्फबारी। ज़ियारत, कोयटा, मरकजी शाहरा बंद। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। गोपिस का पारा -6, ज़ियारत -4, पारा चनार में -3 रिकॉर्ड। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवे कई घंटे बाद खोल दी गई। धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर। फैसलाबाद में धुंध के बायस 4 गाड़ियों में टक्कर, 4 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के मौशी इशारे मस्बत रुझान की जानिब गामजन। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में हफ्तावार 6 नफ्सियाती सतहें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में हफ्ता भर 6235 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट जुमे के रोज 1,17,000 की बुलंद सतह पर बंद हुई। हफ्ते भर 217 अरब रुपए मालियत के 5.22 अरब शेयर्स के सौदे हुए। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग की पैदावारी सलाहियत बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत से बढ़ गई। 58,822 मेगावाट सलाहियत के सोलर नेट मीटरिंग की दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। डिस्कोर्स के पास नेट मीटरिंग की ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों की तादाद 4,742 तक पहुंच गई। हुंजा में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज दूसरे दिन भी जारी। मुजाहिरीन की वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। आला हुकाम से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज के बायस चीन से बरामद मॉल के कंटेनर्स की कतारें लग गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का मुआयना। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। वर्क फोर्स को शाबाश कहा। मुल्क की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज में मुकम्मल हुआ। दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह कर दिया जाएगा। सिंध में करप्शन उरूज पर है। मौजूदा हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको काम करना होगा। MQM के रहनुमा फारूक सतार का कहना है कि कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पिसा जा रहा है। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। साल अव्वल के नतीजे में कराची के प्री मेडिकल के 66% तलबा को फेल किया गया। अब फेल शुदा तलबा दोबारा पेपर देंगे। जब ये बच्चे पेपर में बैठेंगे, नकल करवाने और पास करवाने के भी पैसे लिए जाएंगे। आमदनी के नए जराए पैदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास जिना हॉस्पिटल NICVD और NICH के हवाले से जायजा। मुराद अली शाह का कहना है ओवरसाइट कमेटी 25 साल तक तीनों हॉस्पिटल्स की निगरानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तैनाती करेगी। इंसानी वसाइल और मायारी सेहत की खदमात को यकीनी बनाएगी। तीनों हॉस्पिटल्स का बजट 25.75 बिलियन रुपए है। वज़ीर आला सिंध के एडवोकेट जनरल को जिना हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मामला अदालत से हल कराने की हिदायत। कहा JPMC पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, ऐसे हालात में कैसे चलेगा। ब्रेल सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म और शऊर की रोशनी फराहम करने का मौसर जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ब्रेल डे पर खुसूसी पैगाम। कहा पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहे हैं। ब्रेल प्रेस की अपग्रेडेशन से स्पेशल अफराद को आलमी मयार का तालीमी मवाद मुहैया करना मुमकिन है। बसारत से महरूम तलबा को 15,000 से ज़ायद ब्रेल बॉक्स फराहम की जा चुकी हैं। खुसूसी अफराद को तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मजीद वसाइल फराहम करेंगे। कोई भी बच्चा ख्वाह वो किसी भी माजूरी का शिकार हो, किसी भी बुनियादी हक से महरूम नहीं होगा। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की इजाजत दे दी। UHS समेत 4 सूबों और इस्लामाबाद की MD-CAT इम्तिहानात लेने वाली यूनिवर्सिटीज को मुरासला इरसाल।
हजारों तलबा गुज़श्ता 3 माह से मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले शुरू होने के मुंतज़िर थे।